एक का स्क्वायर एक होगा, दो का एक में गुणा करेंगे क्या आएगा बाबू? दो। ठीक है, प्लस √3। यहां देखो, यहां रूट रूट है ना, जिसको करड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करड़ी। इसको हम क्या करता है, अगर स्क्वायर के रूप में है तो करड़ी को स्क्वायर हटा देता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर वर्ग है, तो क्या करता है, रूट को स्क्वायर या वर्ग हटा देता है। दोस्त, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, जबरदस्त हैं, स्वस्थ है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो भी कक्षा 10 वालों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखना। हो सकता है आपको इस वर्ष के एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में 90% उम्मीद है कि आएगा आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। बोल रहा है बाबू 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। 2 tan² 45 अंश, 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश प्लस माइनस है, माइनस sin² 60 अंश। ठीक है, यही है सवाल। अब देखो बाबू, टू गुड़ते टू गुड़ते दो का गुड़ा है ना टेन में, इसलिए क्या करेंगे, तो का गुड़ा करेंगे। उसके बाद tan 45 अंश का मान कितना होता है? tan 45 अंश का मान होता है एक। कितना होता है बाबू? एक। तो यहाँ tan 45 अंश का मान क्या कर देंगे? एक। यहां पर स्क्वायर है, क्या कर देंगे बाबू? स्क्वायर। ठीक है, प्लस है, प्लस cos² 30 अंश है। cos 30 अंश का मान कितना होता है बाबू? cos 30 अंश का मान होता है √3/2। √3/2। √3/2। ठीक है, आपने सारणी में पढ़ा होगा, स्क्वायर है ना बाबू, इसलिए क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान, जैसे हमने कहा यहां cos 30 अंश का मान, तो आपने क्या रखा? √3/2। ठीक है, अब cos 60 अंश का मान का मतलब होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है बाबू? cos 30 का जो मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो sin² 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। ठीक है, यहां स्क्वायर था इसलिए क्या करिए? स्क्वायर लगा दिए। एक का स्क्वायर एक होगा, दो का एक में गुणा करेंगे क्या आएगा बाबू? दो। ठीक है, प्लस √3। यहां देखो, यहां रूट रूट है ना, जिसको करड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करड़ी। इसको हम क्या करता है, अगर स्क्वायर के रूप में है तो करड़ी को स्क्वायर हटा देता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर वर्ग है, तो क्या करता है, रूट को स्क्वायर या वर्ग हटा देता है। ठीक है, यहाँ क्या है, 3 बटे क्या हो जाएगा? दो का, यहाँ रूट था इसलिए क्या किया, केवल 3 लिख दिया, रूट स्क्वायर को हटा दिया। बटे में 2 है बाबू, दो का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4। दो का अगर वर्गमूल पूछे तो कितना होगा बाबू? 4। ठीक है, माइनस √3/2 है। अब यहां भी वही हाल है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? हटा देगा। तो यहां हो जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा बाबू? दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, बटे में एक लिख के क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं सबका। ठीक है, तो एलसीएम 4 आएगा, 4 आएगा ना। दो गुड़ते एक का भाग करेंगे 4 में, एक चौके कितना हो जाएगा बाबू? 4। ठीक है, 4 बार जाएगा इसलिए क्या कर देंगे? 4 का गुड़ा, प्लस है, प्लस 3 गुड़ते 4 का भाग क्या हो जाएगा? 4 का भाग 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एक नम 4, एक बार आ जाएगा, एक लिख दिया, माइनस 3 लिख दिए, गुड़ते 4 का भाग 4 में भैया कितना हो जाएगा? एक ही आएगा ना। 4 का भाग 4 में करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 चौके 8 प्लस 3, 3 1 का 3, 3 1 का 3 माइनस 3 1 का 3 बटे में भैया 4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस कट गया। ठीक है, 8 बटे क्या आया बाबू? 4। 8 बटे में 4 आया, 4 1 का 4 दूनी 8, कितना आ गया?
2। इसका मान कितना आया बाबू? 2 आया। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? सब का केवल मान रख के स्क्वायर है स्क्वायर लगाते चलेंगे, उसके बाद जो आएगा इस तरह से आएगा निकल के, तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। पूरा का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बाबू? 4। गुणा भाग करने के बाद क्या आया? 4 8 + 3 - 3, एक 3 से एक 3 कट गया, बचा 8/4। 8/4, 4 1 4 2 8, 2 आया ना, 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। इसका मान कितना आया बाबू? 2। समझ में आया? चलो लगा लो अगला सवाल। एक सवाल और है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा सवाल है। cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसा कि पहला सवाल देखा उसी तरह से इसका भी मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। और हो सकता है 90% उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि ये सवाल जरूर, एक ना एक सवाल जरूर आएगा इस बोर्ड एग्जाम 2026 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाबू। यहां पर देखो, अगर मान 30 अंश 45 अंश 60 अंश के रूप में दिया होता तो हम इसको सरल तरीके से हल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें ये देखो टूटे हुए अंकों में दिया है। 67 दिया है, ये क्या दिया है? 23 दिया है। ठीक है, तो 67 और 23 का तो मान होता नहीं है, तो क्या करेंगे बाबू? दूसरा दिमाग लगाएंगे, वो भी सरल तरीके से। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। ठीक है, यही है। कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। तो हम इसमें से कोई एक ऑप्शन चेंज करके, कोई एक मतलब भाग चेंज करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। चाहे ये वाला चेंज करें, चाहे ये वाला, किसी एक को चेंज करना है। लेकिन फार्मूला क्या होता है इसका? सरल रूप से क्या होता है फार्मूला? साइन, जैसे आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है साइन के रूप में। ठीक है, कॉस थीटा के लिए एक होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन थीटा। क्या होता है? तो हमने दोनों बता दिया आपको। आपको कौन सा चेंज करना है आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कौन सा चेंज करे बाबू? चलिए ठीक है, ऊपर वाला ही चेंज करके देख लेते हैं, अन्यथा दूसरे ये भी चेंज करके देख सकते हैं। ये वाला हम सिर्फ चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो बाबू यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो साइन के लिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले इसको सेम लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। 23 अंश बनाना है हमको, तो क्या करेंगे? 90 माइनस 67 करेंगे। क्या करेंगे बाबू? साइन स्क्वायर 90 माइनस 67। थीटा की जगह क्या कर दिए बाबू? 67। थीटा यहाँ 23 था तो 67 कर दिए। अब बताओ 90 अंश माइनस 67 अगर घटाएंगे, 90 में से 67 घटाएंगे क्या आएगा? 23 आएगा ना। तो कोई दिक्कत, अगर हम साइन स्क्वायर 23 अंश की जगह ये लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 67 अंश, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू? 67 है। यहाँ थीटा की जगह थीटा था, 90 माइनस थीटा था, और यहाँ 90 माइनस क्या है? 67 है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा बाबू? 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 67। कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा की जगह थीटा था, यहाँ 67 है तो यहाँ हो जाएगा 67। ठीक है, देखो अब ये आ गया। अब क्या करते हैं बाबू? मान रखते, लेकिन यहां पर बाबू देखो खेल यहीं खत्म हो गया। खेल यहीं खत्म हो गया। देखो एक तो धनात्मक है, एक क्या है बाबू? ऋणात्मक है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और इसका मान 67 है, इसका मान भी काश स्क्वायर है, ये भी काश स्क्वायर है। तो भैया यही खेल खत्म है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट सकता है, 67 यहां भी है, 67 यहां भी है, कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान क्या आया बाबू? 0। समझ में आया? क्या आया? इसका मान क्या आया? 0 आ गया। मान ज्ञात करने के लिए बोला था तो मान क्या आ गया बाबू? 0। समझ में आया? चलो ठीक है, अगर ना समझ में आया तो बाबू कमेंट करके पूछ लेना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो बाबू अपने दोस्तों में शेयर कर दें,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, और ऐसा ही टॉपिक आपको मिलता रहेगा। यूपी बोर्ड एग्जाम लगभग 1 महीने और रह गया है, तो आप लोग जमकर मेहनत करते रहिए बाबू। कहते हैं ना कि विश्वास और संघर्ष आपके साथ रहेगा तो आपका जो मन कहता है कि कितना पाएंगे कितना नहीं पाएंगे, ये आपका संघर्ष और विश्वास ही दिलाता है मार्कशीट का अंक। ठीक है, मार्कशीट का जो अंक होता है, मार्कशीट का जो मार्क मिलता है आपको, वो आपका संघर्ष और विश्वास दिलाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।